हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो गाइस यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स आपके लिए क्या कहती हैं, द पर्सन ऑन योर माइंड आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम ग्रैब करने जा रहे हैं गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 4 ऑफ माइकल एंड 9 ऑफ एरियल की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इनसाइट्स दैट come from quiet meditation, the need for more sleep or time off, seek relief from stress. And on the other hand, nine of Ariel talks about your dreams are fulfilled, hard work leads to great success, a love for the beautiful things in life. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक चीज ऐसी हुई होगी, एक सिचुएशन जो मैं यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ कि आपके और इनके बीच में बिल्कुल भी खामोशी होगी। देयर इज नो कॉन्टैक्ट और नो कम्युनिकेशन सिचुएशन। कोई एक ऐसी कन्वर्जेशन के बाद या एक ऐसी डिस्कशन के बाद अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, अगर ये आपको एक साइलेंट जोन में देख रहे हैं और आप इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपने पाउज लिया हुआ है या फिर आप इनके एक्शन का इंतजार कर रहे होंगे, तो जो भी सिनेरियो यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो उन लोगों के साथ ये एनर्जी शिफ्ट रेजोनेट कर सकता है जिन दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। तो आपके पर्सन हो सकता है यहाँ पर आपसे कटकर बहुत कुछ अपने लेवल्स पर डीप फेज में एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो भी कहा था इनसे, आपने कुछ या तो इन्हें गाइडेंस दी है, आपने इन्हें कुछ बातें समझाई हैं, अपने ओपिनियंस को आपने इनके सामने रखा होगा। जिस भी मैटर को लेकर है आपने अपने एंड की बातें इनसे कही होंगी। और उस समय अगर आपके पर्सन आपकी बातों को बहुत ही ज़्यादा लाइट वेज में ले रहे थे, तो अब मुझे लगता है कि आपके पर्सन उन सारी बातों को दोबारा से रिप्ले करके सोच रहे हैं। अगर लिटरल यहाँ पर कन्वर्जेशंस ऐसी हुई हैं कि अगर आपकी बातें इन्होंने या तो रिकॉर्ड की हैं या फिर वॉइस नोट्स आपने अगर भेजे हैं, तो ये आपकी कन्वर्जेशंस को रिप्ले करके सुन रहे हैं एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज योर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये आपकी बातों को और आपके पर्सपेक्टिव को, आपकी बातों को और आपके पर्सपेक्टिव को अपने तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने एग्जैक्टली अगर कुछ कहा भी है तो ऐसा क्यों कहा था और उसके पीछे क्या सिनेरियो है, क्या मतलब है। अगर यहाँ पर लड़ाई भी हुई है तो आपके पॉइंट को ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आपने अगर किसी बात के लिए इनसे एक कॉन्फ्लिक्ट रखा भी है तो वो क्यों है, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छी एनर्जी है। आपके पर्सन अगर कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं इस मैनर में, क्योंकि आप इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो। यहाँ पर इट्स क्वाइट क्लियर कि आपका जो भी प्यार है इनकी ज़िंदगी में वो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है। आपने जिस तरह से भी इनके साथ एक एनर्जी एक्सचेंज रखा है, जो भी आप इनकी तरफ प्रेजेंट करते हो, वो ऐसा किसी और से हासिल कर ही नहीं सकते। एंड यही तो ब्यूटी होती है सोल कनेक्शंस की। भले वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या फिर सोलमेट्स का कनेक्शन हो, जहाँ पर बातें बियॉन्ड द ऑर्डिनरी थिंग्स चली जाती हैं। जैसे कि जो अगर आम लोग एक दूसरे से रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो वहाँ पर बहुत कुछ सर्टन होता है, पता होता है कि ऐसा ही है, ऐसा ही होगा और ऐसा ही चलेगा, मतलब वो आइडिया लग जाता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सोल कनेक्शंस, वहाँ पर सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसर्टन होती हैं, मिराकुलस वेज में होती हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो सारी चीज़ें डिवाइन की तरफ से हैंडल की जा रही होती हैं। और जो ऑर्डिनरी कनेक्शंस होते हैं वहाँ पर हम हमारा दिमाग लगाते हैं। यहाँ पर हमारा दिमाग लगाते ही नहीं है हम लोग, क्योंकि अगर लगा भी रहे हैं तो वो जैसा हम सोचते हैं वैसी चीज़ें टर्न होती भी तो नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट ना। तो आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाया होगा यहाँ पर। इन्होंने अपने एंड पर अपनी कैलकुलेशन ज़रूर रखी होगी गाइस। जो भी इन्होंने प्रीवियस रिलेशनशिप्स में जो भी इन्होंने दिमाग लगाया था, वहाँ पर इनकी जैसी भी कैलकुलेशन रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स इन्होंने वहाँ पर सॉल्व किए थे, वैसा ही यहाँ पर भी फॉर्मूला इन्होंने अप्लाई करने की कोशिश की होगी। लेकिन चीज़ें इनके अकॉर्डिंग टर्न नहीं हो रही हैं,
क्योंकि ये सोल कनेक्शन है और सब कुछ यहाँ पर डेस्टाइन्ड होता है, कॉस्मिक लेवल्स पर प्लान होता है और डिवाइन की प्लानिंग के हिसाब से ही यहाँ पर एक-एक इवेंट टर्न होता रहता है। तो आपके पर्सन जब इनके अकॉर्डिंग चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही हैं, तो दे आर जस्ट गॉट इनटू दैट कॉन्टेम्प्लेशन जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ये अम, आपके पर्सपेक्टिव से या फिर कॉस्मिक लेवल के हिसाब से ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपके और इनके बीच में जो कनेक्शन है वो ऑर्डिनरी सा कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इनके समझ में नहीं आती होंगी, सब कुछ मिरेकुलसली यहाँ पर टर्न होता होगा। और आपके पर्सन ने खुद को आपसे वॉक अवे करवाने के लिए कहीं और ध्यान लगाने की कोशिश भी की थी। अगर लिटरल ये कनेक्शंस में भी जा चुके हैं, मतलब अदर ऑप्शंस भी इन्होंने ट्राई करके देख लिए, तो ये टोटली वहाँ से वॉक अवे आपसे कर ही नहीं पाते हैं। और उस पर्सन की तरफ या फिर उस डायरेक्शन की तरफ ये टोटली बढ़ भी नहीं पाते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं, ये क्या हो रहा है? सब कुछ मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? और मैं उस पर्सन की तरफ खींचता चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है यहाँ पर। तो ये जो भी पर्सन है, ये अपनी कैलकुलेशंस को साइड लगाकर बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट रियल्म के तहत ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर कॉस्मिक बातें होंगी, यूनिवर्स की तरफ से दिखाए गए साइंस एंड हिंटिंग्स होंगी और इवन डाउनलोड्स भी होंगे सबकॉन्शियस लेवल्स पर। अगर ये आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, तो आपका एक गुस्सा या प्यार या एक तरह का अफेक्शन इन्हें समझ में आ जाता है कि जब आप इनसे रूठे हुए हो, वो एक वाइब इन तक पहुंचती है। जब आप इनके साथ लविंग एनर्जीज में बने हुए हो, वो भी वाइब इन तक पहुंचती है। अगर आप इनसे कुछ मांग रहे हो, कुछ किसी बात के लिए डिमांड में हो, तो वो भी ट्रिगरिंग इनको मिलती रहती है एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के तहत, जो कि हम टेलीपैथी कहेंगे। सबकॉन्शियस पर मैसेजेस रिसीव होते हैं। तो अगर ऐसा सिनेरियो है, तो आपके पर्सन इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंज थॉट्स में बने हुए हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है और मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो मे बी दे आर जस्ट सीकिंग द आंसर्स और यही वजह है कि इन्होंने वॉक अवे किया है। अगर आपने भी इनसे वॉक अवे किया है, तो ये आपके और इनके बीच में जो भी प्रीवियस कन्वर्सेशंस रही हैं, अगर लिटरल एक्शन भी अगर आपने रखा था, तो वहाँ पर जो भी बातें या डिस्कशन हुई थी, उन डिस्कशंस को, उन बातों को ये अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। तो यही मैं यहाँ पर एनर्जीज देख रही हूँ आपके पर्सन की। ऑन दी अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्वीन ऑफ रफेल की बनी हुई है। इसमें लिखा है, फॉलो योर हार्ट, अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, ट्रस्टवर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन। तो जो भी वाइब आपको महसूस हो रही है अपने पर्सन के बारे में, जैसे कि मैंने कहा ना, टेलीपैथिक बॉन्ड है यहाँ पर, तो आज के दिन में आपको जो भी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर इनसाइट, जो भी आपको क्लूज मिल रहे हैं, हिंट्स मिल रहे हैं, एक इवन इंट्यूशंस के तहत भी अगर जो भी मैसेज रिसीव हो रहा है, जो डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज हिंट्स। वहाँ पर या तो यूनिवर्स आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, या फिर आपके पर्सन की जो भी करंट थॉट्स हैं, जैसा ये सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कहना चाहते हैं आपसे, और इस कनेक्शन के बारे में ये क्या सोच रहे हैं, आपको शायद वो इशारा मिल जाएगा। इवन आज आप बहुत सारी साइकिक रीडिंग्स भी फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ तो मैसेज मिल जाएगा गाइज। इवन यहाँ से भी आप कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रिसीव करने वाले हो। ये आपके और यूनिवर्स के बीच में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ पर आपको मिल रहा है, एक डाउनलोड रिसीव हो रहा है आपको। और साथ ही साथ आप भी अगर अपने पर्सन से कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, अगर आप इनसे बात नहीं करना चाहते, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि हम 3D फ्रंट पर इनसे कोई बात नहीं करना चाहते, हम कोई एक्शन नहीं रखना चाहते, लेट दिस पर्सन कम बैक, ऐसा कुछ भी एक जिद आपने लाई है आज, तो मैं आपसे कहूंगी कि जस्ट ट्राई टू कनेक्ट योर पर्सन ओवर द टेलीपैथी, जहाँ पर आप इवन मेडिटेशन कर रहे हों, इनके बारे में सोच रहे हों, किसी पर्टिकुलर से टॉपिक के बारे में आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप ऐसा करोगे, तो एक तरह की कम्युनिकेशन आप अपने पर्सन के साथ, उनके हायर सेल्फ के साथ रख सकते हो, जहाँ पर लिटरली आप इन्हें कुछ कह रहे हों या बता रहे हों, अपनी तरफ की बातें इवन जेस्चर फॉर्म्स में भी कह सकते हो। अगर आप इनसे डायरेक्टली बात नहीं करना चाहते, तो कोई इशारा आप दे सकते हो इन्हें, किसी भी फॉर्म में, जहाँ पर आप अपने एंड की बातें इन्हें समझा रहे हो। ये
अनकंडीशनैलिटी है कि यू आर नॉट फोर्सिंग योर पर्सन ऑन अ 3D लेवल, रादर यू आर जस्ट आस्किंग देयर हायर सेल्फ व्हाटएवर यू गाइस वांट फ्रॉम देम। तो हायर सेल्फ की बातें हैं ये। तो आप इनको फोर्स तो नहीं कर रहे हो ना 3D फ्रंट पर जाकर, आप तो बस इनके हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो, तो ट्राई डूइंग दैट। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, अपने पर्सन को कन्विंस करने की कोशिशों में जुटे हुए हो, जो भी आप इनसे चाहते हो, तो आपके पर्सन एक जस्टिस के एनर्जीज में कम बैक कर सकते हैं। यहाँ पर इस कार्ड में लिखा है फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आपके पर्सन के पास कोई एक्शन है, तो ये एक्शन इन्हें लेना पड़ेगा, बिकॉज यू आर फाइटिंग फॉर द जस्टिस, नोइंगली या अननोइंगली। आप जो भी जिस तरह का भी एफर्ट रख रहे हो इस पर्सन की तरफ, अगर मान लो यहाँ पर कोई कुछ करना भी नहीं चाहता, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, दे आर सफिशिएंट इन देयर लाइफ, दे आर हैप्पी इन देयर लाइव्स, कंटेंटेड होते हैं बहुत सारे लोग, खास करके डिवाइन फेमिनिन, उनको वैसे भी इस पर्सन की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप ना चाहते हुए भी इस पर्सन की तरफ एक्शन लेते जाते हो, लेते जाते हो, एंड एफर्ट्स रखते जाते हो। आप सोचते हो यार मुझे तो इस पर्सन की जरूरत भी नहीं है, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस, क्यों मैं ये सब कर रही हूँ, मुझे तो करना ही नहीं है सब। मतलब बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स जो मुझसे कांटेक्ट करती हैं, उन लोगों का ऐसा ही मतलब एक सिनेरियो होता है। वो बोलते हैं कि हम तो एक्शन लेना भी नहीं चाहते, बट स्टिल हमसे एक्शन लिया जाता है। हम बाद में सोचते हैं कि ये एक्शन हम क्यों ले रहे हैं। तो मैं उन सभी से यही कहना चाहूंगी गाइस कि अगर आपका भी ऐसा ही मानना है, तो बहुत सारी चीजें डेस्टाइन है जो हमें नहीं समझ में आती। एक कॉस्मिक प्लान के तहत सब कुछ ऑलरेडी तय किया गया है। तो अगर आप इस बात को समझ जाओगे, तो फिर आप सब कुछ सरेंडर कर दोगे। इवन अगर आपका एक्शन जा भी रहा है, आप बातें भी कर रहे हो उस पर्सन से, जो भी एफर्ट रखना है आप रख भी रहे हो, मान लो वहां पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इट इज हैपनिंग, तो समझ लीजिएगा कि ये डेस्टाइन्ड है। लेकिन हाँ, आप खुद को इस तरह से एक टीचिंग्स में लेकर आइए कि आप एक्सपेक्टेशंस ना रखें। इससे होगा ये कि आप सच में पूरी तरीके से जब सरेंडर कर दोगे सारे मैटर को डिवाइन पर, तो डिवाइन विल टेक दैट एक्शन फॉर यू। जस्टिस डिवाइन की तरफ से आएगा। हु इज दिस पर्सन टू गिव यू द जस्टिस, है ना? जस्टिस तो आपको यूनिवर्स से मिलेगा, डिवाइन से मिलेगा। आपके जितने भी कर्म है उसके अकॉर्डिंग आपको जस्टिस मिलेगा। फाइन। तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्सन, बट यू कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम द डिवाइन, क्योंकि डिवाइन इज द अल्टीमेट पावर गाइस। तो यहाँ पर आपके लिए एक अफर्मेशन बताई गई है। विश अपॉन अ स्टार, आई एम मेड फ्रॉम द स्टफ ऑफ स्टार्स, आई मैटर। तो इसका मतलब क्या है पता है? कि आप भी यूनिवर्स का एक पार्ट हो। यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो जब आप यूनिवर्स के ही एक एक स्टफ हो, यूनिवर्स का ही एक स्टफ हो, यू आर द स्टफ ऑफ स्टार्स, आप स्टार्स से ही बनाए गए हो, तो आप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मतलब आप इक्वली यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हो इस यूनिवर्स में। तो आपका हक है यहाँ पर। तो वट एवर यू वॉन्ट टू विश फ्रॉम द यूनिवर्स, यू आर रियली being embraced by the universe, कि आप जो पूछना चाहते हो यूनिवर्स से, whatever you want to ask from the universe, you can go ahead guys. Universe is going to listen to your wishes and accordingly going to fulfill your wishes. फाइन। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि आप मैटर करते हो यूनिवर्स के लिए, और आपकी जो भी विशेस हैं वो सुनी जाएंगी। आप ज़रूर अपनी विशेस, अपने जो भी डिज़ायर्स हैं यूनिवर्स से आप क्लेम कर सकते हो। फाइन। तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।